तो हेलो फ्रेंड्स। टुडे आज की वीडियो में हम एनआईटीज़ की काउंसलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एनआईटी की काउंसलिंग के लिए सबसे पहले सीसीएमटी काउंसलिंग होता है। उसका रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई है एनआईटी के लिए। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से स्कोर पे कौन सी एनआईटी मिल सकती है, उसमें स्ट्रक्चरल ब्रांच के ये कहाँ कहाँ मिल सकती है, कौन से स्कोर में, हर राउंड की कट ऑफ हम डिस्कस करेंगे। राउंड वाइज कट ऑफ डिस्कस करेंगे और कौन से स्कोर पे मिल सकती है। ओनली स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर ये जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें क्या करेंगे हम, ट्रांसपोर्ट और जियोटेक और सब ब्रांच वाइज डिस्कस कर लेंगे। जिसमें जिसको ब्रांच चाहिए वो वीडियो देख लेगा और कंप्लीट कर लेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वीएनआईटी नागपुर होती है। जैसे ये यहाँ पे क्या है, वीएनआईटी विश्वविद्यालय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो वीएनआईटी नागपुर। तो अब इसका राउंड वन होगा, तो राउंड वन में अगर जनरल वाला होगा तो उसको क्या था, 416 स्कोर चाहिए। 416 स्कोर पे ये मिल जाती है, मतलब अराउंड क्या था, 415 स्कोर से अगर ऊपर है, इक्वल है, तो हम राउंड वन में हमें मिल जाएगी। राउंड टू का फिर क्या था, राउंड इंडे टू का ये देखो 382, मतलब 382 चला, और भी कम हो गया। फिर राउंड थ्री में हो रहा है, तो राउंड थ्री में क्या हो जाएगा, वापस 382 गया। मतलब कुछ स्टूडेंट और थे जो जिसने एक तो सीट खाली रह गई, तो वापस उस सीट मिल गया था। यहाँ पे क्या है, 400 से मिला है, यहाँ पे क्या है, 382 से मिला है। फिर आता है ये क्या है, स्ट्रक्चरल डायनामिक्स एंड अर्थक्वेक इंजीनियरिंग। और ये स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में क्या है, 453 पे मिल जाता है, क्योंकि ये एवरग्रीन ब्रांच है। क्योंकि प्लेसमेंट ज़्यादा है, इसलिए क्या होता है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का कट ऑफ ज़्यादा रहती है। फिर आता है कि ओबीसी एनसीएल के लिए क्या था, फिर क्या था ओबीसी एनसीएल में। देखो राउंड वन में स्ट्रक्चरल अर्थक्वेक इंजीनियरिंग वाला लेना है, तो क्या था, 370 पे ही मिल जाएगा, मतलब 350 से ऊपर होगा। अथवा आप फील कर सकते हो किसको, वीएनआईटी नागपुर को फील कर सकते हैं। यहाँ पे प्लेसमेंट भी हो रहा बढ़िया है। फिर अगर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग आता है तो वो कितना है, 438 आ गया, मतलब 438 के स्कोर पे मिला। कहाँ से, 450 से ये 438 पे मिला। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एसटी कैटेगरी में 264 पे मिल जाता है, मतलब जस्ट क्वालिफाई करने पे ही मिल जाता है। फिर क्या आता है एससी कैटेगरी में, राउंड टू में देख लेते हैं, राउंड थ्री में देख लेते हैं कितना है, 268, मतलब 268 पे एसटी कैटेगरी में राउंड थ्री तक मिल जाएगा। मतलब राउंड थ्री तक जिसमें मिल रहा है, मतलब उसका टॉप का तो इतना फ्लक्चुएशन नहीं होता कि वहां तक तो कंफर्म मिल जाएगा। स्पेशल राउंड वन और टू में मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे स्पेशल राउंड वन में इनकी सीट खाली रखी थी, किसकी, ए एससी की, तो वहां पे 272 पे चले गए। अब यहाँ पे एससी कितनी है, राउंड इन टू में कितनी, 337, मतलब और भी कम डाउन हो गई। अब इसी प्रकार यहाँ पे और भी अगर सीट खाली रह जाती है तो नेशनल स्पोर्ट राउंड बचता है। तो मतलब नेशनल स्पोर्ट, ये देखो नेशनल स्पोर्ट राउंड था पीएनआईटी नागपुर का, और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग ओबीसी एनसीएल में 358 पे मिल रहा है। अब यहाँ देखो 438 पे मिला था मिनिमम, तो यहाँ पे 358 पे मिल गया। तो मतलब कट ऑफ क्या हो जाती है, वेरी लेस हो जाती है जब अब अराउंड का इंक्रीज होता रहता है। फिर आता है जैसे ये यहाँ मान लो गया, तो एनआईटी क्या है, एनआईटी सूरत, एनआईटी सूरत। अब तो यहाँ पे देखो राउंड वाइज लिखा है, राउंड वन टू थ्री स्पेशल राउंड वन, राउंड वन टू थ्री स्पेशल राउंड वन, और नेशनल स्पोर्ट्स राउंड में ओबीसी एनसीएल की सीट खाली रहेगी, तो ये खाली रहती है उन्हीं का क्या होता है, ये राउंड होता है। तो अब यहाँ पे देखो, अगर अपने के क्या जनरल कैटेगरी से हैं, तो जनरल कैटेगरी से हैं तो राउंड वन में अगर अपना 427 स्कोर से ऊपर है तो राउंड वन में मिल जाएगा। इससे नीचे मतलब अगर 400 से ऊपर हुआ तो हम सूरत में अप्लाई कर सकते हैं, एनआईटी सूरत में। फिर देखो राउंड थ्री में देखो 400 तक चली गई ना, 408, तो मतलब अभी और भी कम जा सकती है कि इसमें स्पेशल राउंड और उनमें है। तो हम स्पेशल राउंड वन में देखो जनरल कैटेगरी का 370 ही चली गई। तो स्पेशल राउंड वन में और स्पेशल राउंड टू और नेशनल स्पोर्ट राउंड में क्या था, बहुत कट ऑफ डाउन चली जाती है। फिर ओबीसी एनसीएल का लास्ट में कितना मिला, 317 पर मिल गई थी। मतलब अगर 317 से ऊपर है तो ओबीसी एनसीएल फिल कर सकते हैं। फिर एससी में आता है, एससी में लास्ट में राउंड टू में क्या 321 पे मिली।
ए और बाद में यहाँ पे क्या है, एस टी में क्या है 267 पे मिलेंगे, मतलब 267 के आसपास है। और नीचे है तो इधर वाला मैक्सिमम गेट स्कोर है, इधर वाला मिनिमम गेट स्कोर है। फिर ये जी एफ टी आई आता है पीईसी चंडीगढ़, मतलब पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़। तो यहाँ पे ओपन को कितने 351 पे मिलेगा, एस सी को 250 पे मिलेगा, यहाँ पे 273 में मिलेगा एस टी को। और ये राउंड टू में 243 पे चला गया एस टी का। तो सूरत हो गया। फिर क्या आता है टॉप टॉप एनआईटी आता है। अब यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग नाम से ब्रांच नहीं है, यहाँ पे क्या है इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर ब्रांच है। कहाँ पे? एनआईटी वारंगल में। अब एनआईटी वारंगल में क्या आता है, अब यहाँ पे मान लो नेशनल स्पोर्ट ऑन, मतलब यहाँ पे भी सीट खाली रह जाती है। ऐसे देखो, तो हम राउंड थ्री तक देखेंगे, क्योंकि राउंड थ्री तक अगर रहता है इम्पोर्टेंट रहता है, वहां तक तो कन्फर्म ही। फिर राउंड थ्री में क्या आता है, एससी का कट ऑफ 355, मतलब सबसे बेस्ट कॉलेज है। शायद 2 नंबर की एनआईटी है। वहां पे भी देखो 355 में ही मिल रही है, मतलब स्कोर इतना नहीं चाहिए। और ओबीसी एनसीएल का नेशनल स्कोर राउंड में 370 रुपये ही मिलेगी, परंतु स्पेशल राउंड में 393 गई। यही, परंतु हमें तो राउंड थ्री तक देखते हैं कि वहां तक तो कन्फर्म रहता है 455, मतलब अगर 400 के स्कोर के अराउंड है तो आप इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर किसका, एनआईटी वारंगल का ले सकते हैं। और ओपन कैटेगरी में क्या देखो, और राउंड थ्री में कितना है, 472 है। ये देखो 472 ओपन कैटेगरी में। फिर बाद में तिरछी आता है, तो तिरछी का क्या आता है, तिरछी का मान लेते हैं ये सब तिरछी के राउंड वन टू थ्री, राउंड वन टू थ्री। तो राउंड वन टू थ्री ओपन में देख लेते हैं, 532, मतलब 532 स्कोर से ऊपर है तब अगर हमें ये मिल जाता है। परंतु इस स्कोर पे तो आईआईटी भी मिल जाएंगे, आईआईटी पटना हो गई, ये मंडी हो गई। परंतु क्या था, बस ये टॉप की एनआईटी लेना चाहिए था, क्योंकि ये भी एनआईटी से इनकी नायरफ रैंकिंग क्या है, ज्यादा है। इसलिए क्या था, तिरछी में क्या था 532 पे मिल जाता है। ओबीसी एनसीएल वालों को वो 511 तक मिल जाता है। फिर क्या था, तिरछी में एसटी को 348, एससी को क्या था 332 पे ही मिल जाता है। फिर इसी प्रकार ये क्या है, श्रीनगर की कट ऑफ है। श्रीनगर में क्या था, ओपन वालों को वो ये अराउंड टू 397 पे मिल जाता है, ओबीसी एनसीएल को 317 पे मिल जाता है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग ये सिलचर हो गया। फिर क्या था, राहुल केला तो वो भी टॉप की कॉलेज है। तो यहाँ पे देखो ओपन वालों को, ओपन वाली कैटेगरी है, ओपन वाली कैटेगरी में राउंड थ्री में हम देखते हैं। पहले राउंड, ये राउंड थ्री रहा। अब 447 अगर स्कोर होगा, अब हमें स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग ब्रांच मिल जाएगी। फिर हम पता करते हैं एनआईटी कुरुक्षेत्र का। जैसे एनआईटी कुरुक्षेत्र है, तो एनआईटी कुरुक्षेत्र में ये यहाँ से गया, यहाँ से गया, तो ये ओपन ब्रांच है। तो ये राउंड थ्री का है, तो 374 होगा, तो ये दिल्ली के एकदम नजदीक है, हरियाणा में है। और फिर बाद में ओबीसी एनसीएल का, जैसे यहाँ राउंड थ्री हो गया, ये क्या हो गया, राउंड इन 329 स्कोर पे। तो आप इनकी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और बाद में उसमें टेलीग्राम चैनल है नीचे, उस टेलीग्राम चैनल को लिंक ज्वाइन करो। वहाँ पे मैं लिंक ये पूरा वीडियोस की जो ये पीडीएफ है ये शेयर कर दूंगा। अगर ऐसे जाते जाते हम मान लो अभी किसी ने एनआईटी पटना का चेक करते हैं, तो एनआईटी पटना में जो ओपन कैटेगरी है उसका राउंड एड टू तक ही चला था। राउंड टू में चला, तो राउंड टू में 367 सीट है। फिर बाद में कुछ बच्चों ने छोड़ देते हैं, तो फिर सीट खाली रहती है। इसलिए नेशनल स्पोर्ट राउंड भी हुआ, तो ओपन कैटेगरी में 363 पे चला गया, 4 स्कोर और कम हुए। और फिर ओबीसी एनसीएल वालों को और राउंड टू में तो कितने मिला, 352 में, परंतु स्पेशल राउंड में 341 पे ही मिल गया। तो इसी प्रकार ये मेघालय आ गया। अब फिर क्या था, जैसे एनआईटी सूरतगल है, ये भी क्या था टॉप की कॉलेज है। तो एनआईटी सूरतगल में अभी राउंड थ्री में देखेंगे, तो राउंड थ्री हो गया, तो राउंड थ्री में ओपन कैटेगरी में 509 पे स्कोर, मतलब ग्रेटर देन 500 ओनली किस में है, वारंगल में है। और क्या था, सूरतगल में और तिरची में है। तो ये ही तीन क्या है बढ़िया है, जहाँ पे प्लेसमेंट 8-9 लाख का स्ट्रक्चर में हो जाता है जनरली सबका।
तो फिर बाद में आता है कि ये थर्ड राउंड का हो गया, तो ओबीसी एनसीएल में थर्ड राउंड में 483 पे मिल जाता है, और एससी वालों को 408 पे मिल जाता है, 404 पे मिल जाता है इसमें राउंड टू में। तो इसी प्रकार हम और देख सकते हैं, एनआईटी हमीरपुर है, हमीरपुर में क्या होता है ओपन कैटेगरी में 378 पे मिलता है। फिर क्या देखेंगे कि दुर्गापुर है, तो दुर्गापुर में ओबीसी एनसीएल को क्या होता है राउंड थ्री में कितने मिलेगा, 317 अगर स्कोर होगा तब मिल जाएगा। फिर क्या था एनआईटी दिल्ली में, जैसे एनआईटी दिल्ली में ओपन कैटेगरी में है, तो राउंड टू में क्या था 393 में मिला था, क्योंकि यहाँ पे लोकेशन का इफेक्ट रहता है। फिर बाद में ओबीसी एनसीएल आ गया, तो ओबीसी एनसीएल में ये राउंड थ्री का है, तो राउंड थ्री में कितना 344 पे ही मिल जाएगा। अब ये टॉप की बोले जो आती है फोर्थ नंबर की एनआईटी केलीकट, अब केलीकट की देखना कट ऑफ है ज़्यादा रहेगी। अब यहाँ से आते हैं इंस्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग राउंड वन टू, और ये थ्री हो गया, तो ये थ्री राउंड है तो 460 है ये, मतलब और उससे मैक्सिमम है, और में अंडर 450 में ही मिल रहा था। फिर ओबीसी एनसीएल की बात करें, नहीं तो ओबीसी एनसीएल की बात करें तो राउंड थ्री में ये देखो 434 के स्कोर पे मिल रहा है। इसी प्रकार एनआईटी बाद में एनआईटी अगरतला आ गई, ये तो अगरतला की यहाँ से चेक कर सकते हैं कि अंडर 300 पे मिल जाएगी, अंडर 300 पे मिल जाएगी। आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश आ गए तो उसमें भी 300 पे अंडर होगी, तभी मिल जाएगी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। और ब्रांचों की तो कट ऑफ कम ही रहेगी, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की कट ऑफ मैक्सिमम ज़्यादा रहती है, फिर ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग की कहीं कहीं ज़्यादा हो जाती है। तो अब इलाहाबाद आई, ये क्या है इलाहाबाद, अब इलाहाबाद में क्या आता है, जैसे राउंड थ्री में 445 पे मिल जाएगी, ओबीसी एनसीएल में 362 पे ही मिल गया सबसे लास्ट में, परंतु नेशनल स्पोर्ट राउंड परंतु 385 पे तो कन्फर्म मिल जाएगा, मतलब सीट खाली हुई तब नेशनल स्पोर्ट राउंड होता है। फिर क्या था एन आई टी, हमें एन आई टी क्या था भोपाल आता है, तो भोपाल में ओपन कैटेगरी में राउंड थ्री पे 385 के स्कोर पे मिल गया था, और यहाँ पे ओबीसी एनसीएल को 317 पे ही मिल गया था। अभी ये जयपुर आता है, तो जयपुर का ओपन कैटेगरी में अगर देखे जाए तो क्या था राउंड टू में हमें कितना 438 में मिला था, और यहाँ पे 4110 में क्या था स्पोर्ट राउंड में हो गया। ओबीसी एनसीएल के 332 पे ही मिल गया था, मतलब इतनी बढ़िया कॉलेज इतनी कम नंबर पे मिल जा रही है, मतलब अब काउंसलिंग करवाना है, मतलब जस्ट क्वालिफाई हो गया, और अगर आपको एमटेक करना है तो काउंसलिंग कन्फर्म करवाना है, तो ये 382 पे मिल रहा है राउंड टू में। फिर क्या था क्या था ये आईएसटी, ईस्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस होता है, इसमें भी मान लेते हैं 400 के अराउंड मिल रहा है। फिर गुरु घासीदास भीमराव अम्बेडकर एनआईटी जालंधर का बात करते हैं, तो एनआईटी जालंधर में क्या होता है अगर ओपन कैटेगरी में है तो 351 पे ही मिल जा रहा है, ओबीसी एनसीएल कैटेगरी में है तो 317 पे ही मिल जा रहा है, एससी में है तो 256 पे ही मिल रहा है, एसटी में भी 256 पे ही मिल रहा है। ये भी कहाँ राउंड टू में, स्पोर्ट राउंड में तो 80 में और भी लेस चला जाएगा, मतलब 240, मतलब 250 से भी नीचे चला जाएगा, मतलब जस्ट क्वालिफाई हुए हैं। फिर गुरुदासदास जीजीवी बिलासपुर में अगर चाहिए किसी को तो 356 पे मिल जा रही है ओपन में, और बाद में ओबीसी एनसीएल में 294 पे मिल जा रहा है। एससी एसटी का तो ये देखो ऐसे 192 पे मिला है, मतलब जस्ट क्वालिफाई हुआ होगा, या क्वालिफाई भी एकदम 0.1 मार्क्स से हुआ होगा तब भी मिल गया। अब तो एक घासीदास मतलब जिसने एनआईटी के, जिसने गेट क्वालिफाई किया है, जिसने गेट क्वालिफाई किए हैं, इसमें सिविल में है, तो उसको कोई ना कोई एमटेक के लिए ना यूनिवर्सिटी मिल तो जाएगी, कॉलेज मिल तो जाएगी, नहीं परंतु क्या हो जाएगा, परंतु वो प्लेसमेंट लेना है तो स्ट्रक्चर ब्रांच का हमें, ट्रांसपोर्ट ब्रांच का और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट ब्रांच का, ये तीन ब्रांच को प्रेफरेंस ज़्यादा देना पड़ेगा। फिर क्या तो जियोटेक इन्वायरमेंट को दे सकते हैं। तो थैंक यू। तो आज की वीडियो में हमने क्या था स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का पूरी कट ऑफ देख ली, तो अब आगे हम नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग जियोटेक सबकी कट ऑफ चेक करेंगे। अब आप क्या कर सकते हो कि अभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं पीडीएफ शेयर कर